दोस्तों, पैसा, धन, दौलत यानी मनी जो आज तक किसी की नहीं हुई, लेकिन इन्हें पाने के लिए भिखारी से अमीर, प्रजा से राजा तक सब इसे पाने के लिए इसके पीछे पड़े हैं। मुझे शायद ये कहने की जरूरत नहीं है कि जीवन में पैसा कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोगों को देखने के बाद सड़क पर गरीबी का जीवन बिताने वाले लोगों पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। आप पैसे की अहमियत को जरूर समझेंगे। आज की दुनिया में पैसे के बिना रहना लगभग नामुमकिन है। पैसा जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हवा और पानी। यही वजह है कि आज भिखारी से लेकर अरबपति तक हर कोई पैसा कमाना चाहता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी को स्वर्ग में बनाने का रास्ता है। इस पैसे में इतनी ताकत होती है कि हम जंगलों में रहने वाले इंसानों को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। लेकिन ये पैसा आता कहां से है? पैसे की शुरुआत कैसे हुई? इसने लोगों को कैसे अपना गुलाम बनाया? और सबसे अहम सवाल, व्हाट इज मनी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिस न करें। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस समय पूरी दुनिया में लोग कितना पैसा प्रयोग करते हैं? अगर ये सभी पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ये कितना पैसा होगा? एक रिसर्च के अनुसार 28 नवंबर 2022 तक 48.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। लेकिन खबरदार, ये केवल वो पैसा है जो दिखाई दे रहा है। जो दिखाई नहीं देता वो 1300 खरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। अब मसला यह है कि इतना पैसा आता कहां से है? पैसा किसने और क्यों बनाया? दोस्तों, इसके लिए अब हमें जाना होगा 6000 BC में, जहां इन सभी सवालों का जवाब छिपा है। जब दुनिया में पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी, उस समय हमारे पूर्वज छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जहां उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुद को जिंदा रखना था और वह जिंदा रहने के लिए शिकार करता था। लेकिन हर दिन पर्याप्त शिकार नहीं मिल पाता था जिससे पूरे कबीले का पेट भरा जा सके, जो उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन भूख को भला कोई कैसे रोके? ये उनकी भूख ही थी जिसने इस जनजाति को अन्य कबीलों से जोड़ा और वे आपस में वस्तुओं के रूप में मांसों और हथियारों का अदला बदली करने लगे। और इस तरह के लेन देन ने वस्तु विनिमय प्रणाली को जन्म दिया, यानी बार्टर सिस्टम, जहां हम एक चीज के बदले दूसरी चीजें बदलते थे। इतिहासकारों की माने तो इस वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम को शुरू करने वाली मेसोपोटामिया जनजाति थी, जो दक्षिण पश्चिम एशिया के मेसोपोटामिया क्षेत्र में रहती थी। आज हम इसे आधुनिक इराक के नाम से जानते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में कई बदलाव देखे गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यापार था। इस बार्टर सिस्टम के चलते ही व्यापार अस्तित्व में आया। जो लोग एक समय अपने भोजन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, वो अब व्यापार करने लगे। समय बीतता गया और आबादी बढ़ती गई और अब लोग शिकार के साथ साथ अनाज भी उगाने लगे, तो उन्हें बार्टर सिस्टम में कई तरह की परेशानियां देखने को मिली। किंतु अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली में कई खामियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी कमी ये थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए दो लोगों की सहमति आवश्यक थी, क्योंकि अक्सर व्यापार के दौरान एक व्यक्ति को अपनी जरूरत की चीजें मिल जाती थी, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं था कि उनकी अपनी जरूरत का सामान सामने वाले व्यक्ति से मिल जाए। दोस्तों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे बार्टर सिस्टम से परेशानियां बढ़ती गई कि किस इंसान को उन्होंने क्या दिया था और किससे क्या ले रहा है। कुछ समय इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों पर लिखना शुरू किया, जिससे बही खाता पद्धति यानी अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन बड़े लेवल पर व्यापार करना काफी मुश्किल हो गया था और इस समस्या से समाधान पैसे के जन्म से हुआ। किंतु जो आप और हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वह पैसा नहीं था, यह कमोडिटी मनी थी। कहने का तात्पर्य है कि उस समय के मनुष्य धन की तरह हर चीज का उपयोग करते थे जो मूल्यवान थी, जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी, जैसे कि कौड़ी, पालतू जानवरों में भैंस, बकरी, गधा, हथियार में तीर, चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार आदि, साथ ही जानवरों की खाल, मोर के पंख, अल्कोहल, नमक आदि। दोस्तों, अंत में मानव भी गुलामों के रूप में कमोडिटी मनी में शामिल किए गए। कमोडिटी मनी में भी एक परेशानी थी, जिसमें हर एक इंसान अपनी चीज को सामने वाले की चीज से अधिक मूल्यवान बताने लगा। तो अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी
जो सभी कमोडिटी मनी की चीजों की कीमत तय कर सके। और लोगों की इस जरूरत ने धातु के पैसे का निर्माण किया। 2600 साल पहले 600 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में धात्विक मनी की शुरुआत हुई और सोने और चांदी को मिलाकर सिक्के बनाए गए, जिन पर बैल या सिंह के चित्र अंकित किए जाते थे। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि दुनिया का सबसे पहला सिक्का लाइडियन एंड स्ट्रेटर था, जिसको लाइडियन किंगडम ने प्रयोग किया। लाइडियन किंगडम आधुनिक टर्की के नाम से जाना जाता है। सिक्के बनाने की शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 बीसी में हुई थी, जबकि उसी समय चीन के लोग उस समय पीतल और तांबे के सिक्के बनाते थे। किंतु दुख की बात ये थी कि इन सिक्कों को लाइडियन स्ट्रेटर की तरह प्रसिद्धि नहीं मिली। लाइडियन स्ट्रेटर के बाद ही दुनिया सिक्कों से भर गई थी। प्रत्येक राजा, प्रत्येक शासक ने अपने नाम के सिक्के चलाए, जिसके चलते सिक्का आम इंसान तक पहुंच पाया और व्यापार बढ़ा। 500 बीसी के आसपास, जब ओवरसीज ट्रेडिंग पीक पर थी, उस समय भी व्यापार इन्हीं सिक्कों के जरिए होता था। लेकिन वजन इन सिक्कों की सबसे बड़ी कमी थी। इनके साथ दिक्कत यह थी कि ये समुद्री जहाज में बहुत अधिक जगह लेते थे। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने, गिनने और रखरखाव में काफी कठिनाइयां आती थी। इसलिए अब इन सिक्कों की जगह जो वजन में हल्की हो और जो आसानी से स्टोर और काउंट किया जा सके, ऐसा पैसा चाहिए था। हमारी इस आवश्यकताओं ने कागज के पैसे को जन्म दिया। साल 1289 में मंगोल चीन के शासक चंगेज खान के पोते कुबला खान ने बार्क ट्री की छाल से सबसे पहले कागज के नोट बनाए। इसी कागजी पैसे को IOU कहा गया, जिसका अर्थ मैं आपका कर्जदार हूँ। इस कागजी पैसे को लौटाने पर आपको बहुमूल्य हीरे जवाहरात मिलेंगे। इसलिए इस कागजी पैसे को बदलने की जगह व्यापार शुरू करने पर समय के साथ साथ यही कागजी पैसे चीन के साथ साथ दूसरे देशों में पांव पसारने लगे। यहाँ आपको बताते चले कि मध्यकाल से ही भारत में इसी तरह के सिस्टम, जो हुंडी यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से प्रचलित थी, अब लोगों में ज्यादा से ज्यादा कागजी पैसे को प्राप्त करने की होड़ लग गई। इसके बाद बैंक के वजूद में आने पर लोगों से उनके सोने, चांदी, हीरे आदि लेकर उन्हें कागजी पैसे देने लगे, क्योंकि कागजी पैसे को अपनी जरूरत के मुताबिक छापा जा सकता था और लोग भी इसे अपनाने लगे। सोने चांदी के चोरी होने का डर रहता था। कुछ समय बाद ये बैंक लोगों को कागजी पैसे उधार देने लगी, जिससे पूरी दुनिया में कागजी पैसे बड़ी तेजी से फैलने लगे। कागजी पैसे की अधिकता से मुद्रास्फीति होने लगी और महंगाई आ गई। जो सामान एक IOU में खरीद सकते थे, वो अब 10 IOU में मिलने लगा। बैंकों में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने कि शहर में कागजी पैसे उपलब्ध थे। लोगों को यह पता चलने पर वो अपने सिक्कों को लेने के लिए बैंकों की तरफ भागे, किंतु बैंक ने स्वयं को दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। इससे लोगों ने बैंक पर विश्वास करना बंद कर दिया और उनके पास जो भी सिक्के थे वो उसे अपने पास घर में छुपाने लगे। पैसे का विस्तार पहले से बहुत कम हो गया और लोग बहुत परेशान हो गए। 1816 में ब्रिटिश ने एक नए कानून के तहत घोषणा की कि अब उनके पास जितना सोना होगा वो उतने ही कागजी पैसे मुद्रित करेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज की भी सीमा नहीं होगी। इस तरह से ब्रिटेन ने अपने कागजी पैसे को सोने के मानक के अनुसार कर दिया और बहुत जल्द ही ब्रिटेन की नकल करके दूसरे देशों ने भी अपने कागजी पैसों को सोने के मानक के मुताबिक कर दिया। 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी सोने के मानक को अपना लिया। उन्हें यह ज्ञात था कि इसके आगे बहुत भयानक होना है। देश में अधिक पैसे जमा होने पर मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होता है। ये महंगाई से भी अधिक हानिकारक है। 1930 ईस्वी में अमेरिका में डिफ्लेशन हो गई, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य कम होने से कंपनी इतने पैसे नहीं कमा सकी ताकि अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। ऐसे हालात में लोगों के पास न ही नौकरी थी न ही पैसे। इस समस्या से बचने के लिए साल 1933 प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट ने सोने और डॉलर के संपर्क को हमेशा के लिए हटा दिया। इसके बाद बैंक के पास उनकी पुरानी शक्ति वापस आ गई। फिर से कागजी पैसे छपने लगे और कुछ दिन बाद फिर से मुद्रास्फीति की नौबत आ गई। इसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिका में सेंट्रल बैंक FED की स्थापना हुई, जिसका कार्य नियंत्रित करना था कि देश में पैसे न अधिक हो न ही कम हो, किंतु वो पैसा IOU जिसे लोग सोने में परिवर्तित कर सकते थे, अब वह कागज का टुकड़ा बन गया था, जिसे फियात मनी का नाम दिया गया। मित्रों, दुनिया में जितनी मुद्राएं हैं वो सभी फियात मनी हैं। फियात मनी यानी कि वो मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, किंतु सरकार द्वारा लीगल टेंडर यानी कि कानूनी मुद्रा के रूप में कबूल किया गया है। इसलिए ये कागज की मुद्रा
वो सब कुछ प्रदान करती है जिसकी हमें ख्वाहिश है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ढेर सारा पैसा मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।